ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं कि कैसे आप पा सकते हैं सरकारी नौकरी और आपकी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं कि किस तरीके से आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आईसीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर परिमल कुमार जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। परिमल जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये कि स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर कि आखिर वो जाए तो कौन से कोचिंग सेंटर में जाए, क्योंकि काफी फेक कोचिंग सेंटर जो है वो भी चल रहे हैं। और अगर आपके कोचिंग सेंटर की बात करें तो अगर स्टूडेंट अगर वहां जाता है कोचिंग लेने के लिए तो उसे कैसे पता कि वहां पर उसकी जो पढ़ाई करवाई जा रही है, जो तैयारी हो रही है वो सही है? देखिए, एक तो जब बच्चा जो कोचिंग सेंटर में जाता है वहां पढ़ के देखता है, ट्रायल क्लासेस लेता है। ट्रायल क्लासेस में बच्चे को टीचर के बारे में पता चल जाता है कि इस टीचर को पढ़ाना आता कि नहीं आता है। क्लास से पहले और क्लास के बाद में बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज आता है कि नहीं आता है। जो क्वेश्चंस वहां पर करवाए गए वे उनको करवाने के बाद आसान लगने लगे या नहीं लगने लगे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जैसे आप शुरुआत में जाते हैं और कोई एग्जाम्पल मान लिया जो है आपने 200 नंबर का पेपर करके देखा, टेस्ट पेपर लगातार करने चाहिए। आप टेस्ट पेपर नहीं करेंगे फिर सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना है। तो टेस्ट पेपर आपने करके देखा, एक लेवल होता है। आपने टेस्ट पेपर किया, पहली बार मान लिया 70 नंबर आए, एक महीने बाद वैसे ही पेपर में आपके 80 नंबर, एक और महीने बाद 90 नंबर, ये लगातार ग्राफ बढ़ना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये तरीका है, इसमें जो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं यमुनानगर से लखविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। लखविंदर जी, आपकी आवाज पहुंच रही है? यस मैम जी, मैंने बीएड किया मैम जी। क्या मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, बीएड किए तो आपको टीचिंग में जा सकती है। आप एस्टेट की तैयारी कीजिए। एस्टेट की तैयारी करने के बाद आप जो है गवर्नमेंट जॉब पा सकती हैं। एस्टेट के बाद जो है टीचिंग का जो है पेपर फिर होना है। तो जब तक आपको जॉब नहीं मिलती आप तैयारी करते रहिए। टीचिंग के साथ साथ आप जो है एसएससी, डीएसएसबी और हरियाणा में जो एचएसएससी के थ्रू जो है अभी फॉर्म निकलने वाले हैं, वो लगातार जो है सरकार जो अनाउंस कर रही है कि कुछ ही दिनों में नया भर्ती बोर्ड बन चुका है। अब वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो आप उनकी तैयारी करेंगे तो आपको जो है वहां से जो है जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल। राममूर्ति अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। राममूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। राममूर्ति जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? राममूर्ति जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन लगातार दर्शक जो है कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ने की। साहिल अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए। साहिल, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी साहिल, बताइए। सर, मेरा ग्रेजुएशन होने वाला है सर, लास्ट ईयर है, तो मेरे को क्या करना चाहिए और मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए सर। देखो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप जो है गुड़गांव में हमारी ब्रांच अभी खुलने वाली है। हमारा नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर जो है आप फोन करके पता कर लीजिए। नेक्स्ट वीक में जो है पूरी उम्मीद है कि वो जो है स्टार्ट हो जाएगी हमारी यहाँ पर सैटेलाइट ब्रांच। जिस प्रकार से हम सोनीपत में पढ़ाते हैं वही क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलेगी और जैसे हम सोनीपत में बताते हैं वही गाइडेंस यहाँ पर रहेगा। आप हमारे बताए अनुसार तैयारी करना, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। साल, सवा साल, 1.5 साल तक की तैयारी जो है लग जाती है एक नॉर्मल बच्चे को इस लायक होने में कि वो गवर्नमेंट जॉब पा सके। तो आप यदि इस तैयारी को जो है जैसे आपको जो है अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, जब तक आपकी ग्रेजुएशन होगी, लास्ट ईयर चलेगा, तो अब उसके बाद जो है आप जॉब पा जाएंगे तुरंत से। जैसे 1.5 साल की तैयारी तब तक हो जाएगी। बिल्कुल। अगले दर्शक सिरसा से विपिन हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। विपिन, आप तक आवाज पहुंच रही है? मेरे को आगे क्या करना चाहिए? आपने क्या किया हुआ है? वो शायद आवाज कट गई। विपिन, आप जी बताइए, आपने क्या किया है? पॉलिटेक्निक आपने 12th के बाद किया है या जो है 10th के बाद? 10th के बाद किया है जी। 10th के बाद भैया देखो, आपको 12th बेस जरूर होना चाहिए। आप जो है हिंदी वोकेशनल से करके 12th के बराबर आपका हो जाएगा। सर 12th ओपन से कर रखी है। हाँ, फिर ठीक है, फिर ठीक है। आप 12th के लेवल को लेकर के देखिए। पॉलिटेक्निक में वैकेंसी अभी पिछले दिनों में मैंने देखी थी तो 6 वैकेंसी, 7 वैकेंसी, 8 वैकेंसी, 10 वैकेंसी इतनी निकलती है उस बेस पर। उतनी वैकेंसी में सिलेक्शन पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ये पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा और इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा लोगों ने कर रखी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो आप जो है ना ज्यादा बेटर जो बात है आपके लिए, जैसे अगर उसमें मिल जाती है तो तैयारी लगभग बराबर है। आप एसएससी की तैयारी कीजिए। इसमें जैसे अभी वैकेंसी निकली है तो 8-10 हजार इसमें वैकेंसी है। 8 और 10 हजार के बीच का मामला कुछ आंकड़ा।
ये वैकेंसी जो है ना जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता है तो ये 20, 25, 30 हजार तक बढ़ जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट ये एसएससी हर साल रिक्रूटमेंट करता है और स्टार्टिंग कम से होती है, फिर बीच में ये जुड़ जाती है वैकेंसीज। अलग अलग डिपार्टमेंट जो रिक्वायरमेंट देते हैं उसके हिसाब से जो है ये चलता है, तो आप वो तैयारी करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। राममूर्ति हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। राममूर्ति, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सवाल ऐसे है जी, हमने गांव बाल से बोल रहे हैं जी, हमने हमारे लड़के ने 12वीं पास की है जी। उसके बाद क्या मान लो काम करे, एक बच्चे ने जी 12वीं पास करके और उसने मान लिया अपना जो जेई का होता है कंप्यूटर वाला, वो को 2 साल का कोर्स कर रहा है, तो उसमें कौन से में फायदा है जी? हम कौन सा मान लिया आप 12वीं के बाद एक लड़के को कराएं और दूसरा ये करा जी, इसके बारे में जरूर बताएं जी। देखिए 12वीं क्लास के बाद अगर आपको नौकरी चाहिए तो देखो सरकारी नौकरी से बढ़िया चीज नहीं है, मैं नहीं मानता। ठीक है जी। और सरकारी नौकरी लेने के लिए आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए किसी भी कंप्यूटर कोर्स या ऐसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। आप सरकारी नौकरी की तैयारी, अभी फॉर्म निकले हुए हैं 12वीं के बाद, 12वीं क्लास के बाद के पास जो वो फॉर्म आप भर दें, 10-5 दिन में वो चालू हो जाएंगे भरने। आप वो फॉर्म भरने के बाद आप जो है अपनी तैयारी कीजिए नौकरी की, तो आपको जो है आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। अच्छी तरीके से तैयारी करवाना, और अगर आपको अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता तो 2-4 दिन हमारे पास भेज के देख लीजिए, उसके बाद वो कंपेयर कर लेगा, हमारे से अच्छा कोई दिखे तो ठीक है। हमारा दावा है कि हमसे बेहतर कोई भी जो इंस्टीट्यूट नहीं है। 100% रिजल्ट हमने एसएससी सीजीएल 2013 व 14 में दिया। एस्टेट में 3 बार अब तक एस्टेट हुआ, तीनों बार एस्टेट के टॉपर्स हमारे स्टूडेंट रहे हैं। तो जो हम पढ़ाते हैं, जो बच्चे हमारे जो गाइडेंस को मानते हैं, हर एक बच्चा नौकरी लग जाता है। हमारी गारंटी है, हमारी एक स्कीम चलती है कि जो बच्चा साल भर हमारे बताए अनुसार पढ़ गया और नौकरी नहीं मिली तो कोई भी स्टूडेंट उसकी जगह फ्री पढ़ सकता है। और आज तक एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं आया कि मैंने पढ़ा था और मेरी नौकरी नहीं लगी। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो ये साल भर की तैयारी है, साल भर जैसा हम बताएं वैसी तैयारी कर लीजिए, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। प्रवीण, आप तक आवाज पहुंच रही है? प्रवीण, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। राकेश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। राकेश, आप सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है तकनीकी खामियों के चलते संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर परिमल जी एक सवाल ये भी है कि अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स से भी ज्यादा उनके पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हमारे बच्चे का होगा क्या। तो आप जरा कुछ ऐसी बातें बताएं ताकि जो पेरेंट्स है वो सेटिस्फाइड हो जाए। देखिए 8-10 साल से हम अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और जो हमारा तजुर्बा है, पेरेंट्स बच्चे को जो है फीस दे देते हैं, उसको बाहर भेज देते हैं या जो कुछ भी करते हैं। करना ये चाहिए पेरेंट्स को बच्चे के साथ आके वहां पर गाइडेंस लेनी चाहिए। पेरेंट्स को जो है उनके साथ जाकर के फिर जो है वहां पर जाके भाई हम क्या करें क्या नहीं करें ये सब देखना चाहिए जी। तो सबसे बेहतर एक तो जो है दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है, सभी लोग अपने आप को बहुत ज्यादा जीनियस समझते हैं। आप कितना ही जीनियस समझिए अपने आप को, पर दूसरों को जब बेवकूफ समझने लगते हैं ना वहां दिक्कत आती है। भाई आप जीनियस है तो जो दूसरे हैं वे क्या कर रहे हैं, उसी स्कूल में पढ़ने वाले, वही उसी माहौल में रहने वाले वही लोग जो है, तो वे लोग जो अपनी तैयारी उस लेवल पर करें तो वो जो है उनको ध्यान रखना चाहिए और अपनी तैयारी को इस ढंग से, और जहां वो पढ़ रहे हैं चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, हम तो जो है हमेशा जो पेरेंट्स को बोलते हैं कि 15-20 दिन में आके अपने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट लीजिए, वो कितना पढ़ता कितना नहीं पढ़ता, कितना आता है इंस्टीट्यूट में या क्या नहीं करता है। और हम बच्चे की प्रत्येक बच्चे की रिपोर्ट रखते हैं कि ये इतना पढ़ता नहीं पढ़ता है और जानकारी स्टूडेंट्स को देते हैं। बिल्कुल। चलिए अगली दर्शक अंजू हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजू, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैंने ना पीवीटी का एक्सपर्ट हिस्ट्री में कोचिंग ली है, तो क्या आपके इसमें पॉसिबल है इंस्टीट्यूट में? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। एचटेट के लिए जो है ये हो जाएगा हमारे पास, और अगर जैसा हम बताते हैं वैसा करेंगे तो हमारे टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं तो आप भी अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका भी हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पर लगातार दर्शकों ने हमें फोन कॉल्स किए और यहाँ पर उनकी समस्या का भी समाधान यहाँ पर परिमल जी ने बताया। परिमल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में बने रहने के लिए। तो यहाँ पर लगातार दर्शकों ने फोन कॉल्स किए, उनका जो सवाल था यहाँ पर उनके जवाब जरूर मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपके सवालों के जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते डॉक्यूमेंट्री के साथ। नमस्कार। ICS कोचिंग सेंटर
सोनीपत। मेरा नाम रविंदर है। मेरे भाई ने आईसीएस से कोचिंग ली थी और वो फर्स्ट अटैम्प्ट में दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो गया था। मैं भी 12वीं करते ही आईसीएस से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर देखा पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। आईसीएस में ही आकर मुझे स्टडी का अच्छा एनवायरनमेंट मिला। मेरा नाम मोनिका है। मैं 1 साल पहले आईसीएस पे आई। 4 महीने की तैयारी से मैंने सीटेट क्लियर किया। मेरा नाम अमित राठी है। मैंने आईसीएस पर तैयारी की। अब मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। मेरा एचटेट और सीटेट भी क्लियर है। मेरा भाई विकास, उसने भी यहीं पर तैयारी की और वो एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया। मेरी बहन ने सीजीएल और अन्य कई एग्जाम पास कर लिए हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी वो भी सरकारी नौकरी पर होगी। मेरी बड़ी बहन का सिलेक्शन भी दिल्ली जेबीटी टीचर में हो गया है। मेरा नाम विजय है। मैंने आईसीएस में कोचिंग लेकर दिल्ली पुलिस में नौकरी पाई। उसी समय मेरे भाई ने बीकॉम और एमसीए की और एक प्राइवेट नौकरी कर रहा है और मेरी बहन ने बीटेक और एमटेक की डिग्री ली। दोनों ने लाखों रुपए लगाए और उसके बावजूद भी वे अच्छे करियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैंने सिर्फ 4 महीने की तैयारी में सरकारी नौकरी पाई। आईसीएस ने हम चारों भाई बहनों की जिंदगी बदल दी। आईसीएस ने मेरी जिंदगी बदल दी। आईसीएस ने मेरी जिंदगी बदल दी। आईसीएस कोचिंग सेंटर देता है सरकारी नौकरी की गारंटी। आईसीएस कोचिंग सेंटर में पढ़कर आप मात्र 6 महीने से साल भर की तैयारी के बाद पा सकते हैं सरकारी नौकरी। जिन बच्चों ने आईसीएस ज्वाइन किया आज वह सरकारी नौकरी पाकर खुश हैं। इन सभी के उदाहरण देखते हुए 12वीं कक्षा के बाद विभिन्न कोर्स करते हुए समय ना गंवाएं। करें सरकारी नौकरी की तैयारी और पाएं साल भर में सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी लगना मुश्किल काम नहीं है। आप 10वीं और 12वीं क्लास पास करके भी पा सकते हैं सरकारी नौकरी। 2015 में बहुत सारी नौकरियां निकलनी हैं। 2015 को अपना सरकारी नौकरी लगने का साल बनाएं। आईसीएस कोचिंग सेंटर, रेलवे रोड, एसबीआई बैंक वाली गली, सोनीपत।